जय हिंद। नमस्कार साथियों, OROP3 की चर्चा कैबिनेट बैठक में हुई शामिल। कैबिनेट मीटिंग, सरकार का बड़ा फैसला, समान MSP 15,500 पर फैसला जल्द। जून के AICPIN के आंकड़े क्यों हुए गायब, स्पर्श की नाकामयाबी का सच खुला। जानते हैं पूरा इस वीडियो के माध्यम से। तो आगे बढ़े उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है जुलाई 4 की है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गवर्नमेंट फॉर्म्स कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इकोनॉमिक पॉलिटिकल अफेयर, अर्थात जो बैठक हुई उसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। फर्स्ट, नीतियों का निर्माण होता है। सेकंड में महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है। थर्ड में वित्तीय मामले होते हैं। फोर्थ में विभागीय समन्वय होता है। पांचवें में आपातकालीन स्थिति होती है। छठे में समीक्षा और मूल्यांकन होता है। सातवें में अंतरराष्ट्रीय समझौते होते हैं। और इसके अंदर इन्होंने एक कमेटी गठित की है दोस्तों, जो कि मोदी 3.0 में ये पहली बार हो रहा है। और इसके अंदर उन्होंने अपने सहयोगी दलों को भी रखा है। अब इसमें मैं आपको बताऊं विस्तार से। बुधवार को मोदी सरकार की विभिन्न कैबिनेट समितियों का गठन किया गया, जिनमें देश की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली समितियां जैसे सुरक्षा, आर्थिक, राजनीतिक मामलों की समितियां शामिल हैं। और इस कैबिनेट में प्रधानमंत्री स्वयं हैं ही, उसके अलावा बीजेपी और इसके जो घटक दल हैं जैसे NDA हो गए, जनता दल यू हो गया, तेलुगु देशम पार्टी होगी, जनता दल S हो गया, शिवसेना और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के केंद्रीय मंत्री, ये सारे इसमें शामिल हुए। इस कमेटी का उद्देश्य है दोस्तों, जो आने वाले समय में देश हित में जो भी निर्णय लिए जाएंगे, इस कमेटी के विचार विमर्श के बाद ही आगे सरकार इस पर निर्णय ले पाएगी। और ये नाम है कौन कौन सी किस कमेटी में है, ये सारे आपके सामने यहाँ पर दिए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। अगली अपडेट आप देख पाएंगे दोस्तों, ये जी न्यूज के माध्यम से प्राप्त हुई है, जिसमें ये जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी इसके अंदर OROP3 की रिवीजन की बात कही गई। आप यहाँ पर देखेंगे इंडिया न्यूज, रिफिक्सिंग ऑफ पेंशन अंडर OROP ऑन कैबिनेट एजेंडा सोर्स। तो सोर्स के आधार पर बताया जा रहा है कि OROP3 को इसमें शामिल किया गया, उसमें चर्चा हुई है। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में OROP3 जल्दी से लागू हो जाएगी दोस्तों। अगली अपडेट है दोस्तों, इक्वल MSP 15,500 का केस जो चल रहा है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में। जैसे कि हमें पता है, दिल्ली उच्च न्यायालय जल्दी ही JCOs और अन्य रैंकों वार्ष के लिए समान सैन्य सेवा वेतन यानी कि MSP के मामले में सुनवाई करने वाला है। यह कानूनी लड़ाई कई वर्षों से चल रही है, जिसमें पूर्व सैनिकों ने MSP में समानता की मांग की है, जिससे अधिकारियों और अन्य रैंकों के वेतन में महत्वपूर्ण अंतर को उजागर किया गया है, जबकि दोनों समान जोखिमों और कठिनाइयों का सामना करते हैं दोस्तों। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी द्वारा दायर इस मामले में कई सुनवाई हो चुकी है दोस्तों। एक सुनवाई और है, ये आप देख पाएंगे, क्योंकि ये एक व्यूअर का पॉइंट था। उन्होंने पूछा था कि MSP इक्वलाइजेशन का क्या हुआ। जैसे कि हमें पता है दोस्तों, 27 मई 2024 को इसमें सुनवाई हुई थी और नेक्स्ट जो हियरिंग होनी है वो जुलाई 10, 2024 3:30 में ये होगी दोस्तों, जो कि इसको रीनोटिफाई किया गया है माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में। तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में एक दिन जरूर JCO जवान के हक में यह फैसला आएगा दोस्तों। अगली अपडेट है दोस्तों, AICPIN यानी कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचांक अभी तक जारी नहीं हुए हैं दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 7 जून 2024 को फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने के आंकड़े जारी हो चुके थे, लेकिन मई का आंकड़ा जो कि जून के अंत में आना चाहिए, लेकिन आज जुलाई 5 होगी तो अभी तक ये आंकड़े जारी नहीं हुए, जो कि एक चिंता का विषय है। कर्मचारियों और पेंशन धारकों को असंतोष बढ़ रहा है, क्योंकि इसी से आपका DADR की गणना की जाती है कि आपको कितना % DADR जुलाई से लागू होगा। हालांकि जो एक्सपर्ट बता रहे हैं 3% की इसमें बढ़ोतरी होगी, जो कि 50 से बढ़कर 53% हो जाएगा। लेकिन आंकड़े जब आएंगे तो सच्चाई आपके सामने आएगी, तभी पता चलेगा कि एक्यूरेट कितना % DADR बढ़ेगा दोस्तों। अगली अपडेट में बात करते हैं दोस्तों स्पर्श के बारे में। स्पर्श पोर्टल को लेकर कई शिकायतें सामने आई हैं कि अपनी सेवाओं को सही ढंग से नहीं निभा पा रहा है। कुछ उपयोगकर्ताओं ने शिकायत की है कि फॉर्म 16 समय पर डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं, जबकि अन्य
लोगों ने पोर्टल की तकनीकी समस्याओं की ओर इशारा किया है, जिससे उन्हें अपनी पेंशन संबंधी सेवाओं का लाभ लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। क्या ये जिम्मेदारी केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है दोस्तों। अब आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्म 16 फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 विल बी अवेलेबल शॉर्टली इन योर लॉगिन। अर्थात इससे पहले यहाँ पर मैसेज आ रहा था 28 जून तक आपका फॉर्म 16 अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन मैंने उसमें चेक किया दोस्तों, वीडियो बनाने से पहले यहाँ पर मैं जब गया 2024 फॉर्म 16 में मैंने सर्च किया तो पाया कि अभी तक यहाँ पर कोई भी फॉर्म 16 अपलोड नहीं हुआ दोस्तों, जबकि फॉर्म 16 को अप्रैल महीने के फर्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।